हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज सीए एंटर के एग्जाम्स हो गए हैं ओवर। आप लोग आई होप अब पूरे रिलैक्स के मोड में होंगे। अरे सर, फाइनली 1 साल बाद अब छुट्टी मिलेगी, थोड़ा आराम करेंगे। जी हाँ भाई, तुम डिजर्व करते हो। तुमने बहुत मेहनत करी थी, इतने समय से 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, घिस रहे थे, तो अब तो छुट्टी डिजर्व करते हैं। बट कितने दिन की छुट्टी? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 5 दिन की। अगर आप एकदम चिंता मुक्त हैं, एकदम क्लियर है कि भाई साहब अब जो है अपना दोनों ग्रुप क्लियर हो चुका है, मेरे सारे सब्जेक्ट में मुझे पॉजिटिव लग रहा है, 3 से 5 दिन चिल मारो, रिलैक्स रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपना जो है आराम करना है। सर मेरे को तो लग रहा है मेरा 1-2 पेपर रह गया है। सर मुझे लग रहा है कि सर मैंने तो अभी एक ही ग्रुप दिया है, दूसरे ग्रुप की भी तैयारी करनी है। जिन्होंने एक ग्रुप दिया था, फर्स्ट ग्रुप, उनका तो वैसे ही अभी तक है ना रिलैक्स चल रहा होगा, अब उनको उठने का टाइम हो गया। बट जिन्होंने सेकेंड ग्रुप दिया था बट फर्स्ट ग्रुप अभी देना है, उनके लिए अभी भी आराम का टाइम है। जी हाँ, अगर आपने 3 से 4 दिन आराम नहीं किया अभी, तो वापस से री एनर्जाइज नहीं हो पाओगे, वापस से उस मोमेंटम पे नहीं हो पाओगे जो आगे चाहिए। चाहे आपके सीए इंटर के एग्जाम खत्म हो गए हैं, आप आगे जाने वाले हैं या आप नहीं जाने वाले हैं, दोनों को कुछ ना कुछ करना है। बट 3 से 4 दिन सब लोगों को अभी आराम करना चाहिए। अपना खेलो कूदो, मूवीज देखो, घर पे जाओ, दोस्तों से मिलो, कजन से मिलो, मम्मी पापा के साथ घूमो फिरो, ऐश करो, है ना, पूरा फन वाला माहौल है, करना चाहिए। 3-4 दिन का रिलैक्स जरूर है। एक ट्रिप प्लान करो, आराम से चिल होकर आओ। फिर उसके बाद पहले उनसे बात करते हैं जो एकदम क्लियर है कि भाई मेरा हो गया है, मैंने एग्जाम क्लियर कर देने हैं, मेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि सब में पास हो जाऊंगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है? आपको कुछ काम करने इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। आईसीआई बच्चों आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, पता है आपको? ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी करने का वक्त है ना। जब सीए इंटर के एग्जाम आप दे लेते हैं ना, आपको आईटी एंड ओसी की 2 ट्रेनिंग्स होती हैं 15-15 दिन की। ये ट्रेनिंग्स करनी है, ठीक है। ये ट्रेनिंग्स करेंगे, आईसीआई कंडक्ट कराता है। आपके नियर बाय सेंटर्स में देखो कहाँ पर ये कंडक्ट हो रही है, उस जगह पे जाके करो, ठीक है। जैसे दिल्ली एनसीआर में कंडक्ट हो रही है, कोलकाता साइड में कहाँ हो रही है, कौन से वाले ट्रेनिंग सेंटर पे हो रही है, देखो आईसीआई की वेबसाइट पे, और उस ट्रेनिंग के लिए एनरोल करा लो। उनकी स्टार्टिंग डेट क्या है और वो ट्रेनिंग कर लो। रिजल्ट आने से पहले पहले ये ट्रेनिंग कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी आपको पैरेलल रिजल्ट आने तक आपको अपनी कुछ स्किल्स पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। जिन बच्चों को लगता है कि भाई मैं हिंदी मीडियम से था, मैं गांव से था, मैं छोटे टाउन से था, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, है ना, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लो, कुछ यूट्यूब चैनल देखो जहां पर आप ये सीख सकते हो और इन पर काम करना चालू करो। मीनवाइल आप चाहो अपनी एमएस एक्सेल पे काम कर सकते हो। एआई कैसे हमारी सीए की जर्नी में हेल्प कर सकता है, उन वाली स्किल्स पर काम कर सकते हो। देयर आर सम एआई टूल जो आपको एक्सेल को फास्ट बनाने में हेल्प करते हैं, एक्सेल के अंदर में आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, आपको जल्दी काम करने में हेल्प करते हैं। टेली सीख लो या और कोई हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में नॉलेज लो, ठीक है ना। यस गाइस, और उस पर सीखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकलशिप, है ना। अब आर्टिकलशिप जिनको पता है कि भाई रिजल्ट आएगा फिर उनको आर्टिकलशिप करनी है, उनका क्लियर है, तो आर्टिकलशिप के लिए आपको क्या क्या नेसेसिटी है उस पर काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि यार मैं रैंक होल्डर तो नहीं बनूंगा बट पास हो जाऊंगा, तो आपको चाहिए बिग 4 में जॉब करनी है या आपको कहीं और काम करना है, तो यू नीड टू गेट रेफरेंसेस। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन रेफरेंस लगाना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही नेटवर्क बनाओ, ढूंढो, लोगों से मिलो। लिंक्डइन पे प्रोफाइल में ना हो, लिंक्डइन पे जाके लोगों से बात करो और अच्छा खासा प्रोफाइल लिखो अपने बारे में। लिंक्डइन पे ऐसी कोई आपसे बात नहीं करेगा, आपको अपने बारे में लिखना पड़ेगा कि आपकी क्या अचीवमेंट है, आपने क्या किया है, और सामने वाले पर्सन से प्रॉपर्ली बात करनी पड़ेगी इन स्किल्स को दिखाते हुए। तो आपको वहाँ से
एक कनेक्शन बनेगा, आपको नेटवर्क मिलेगा, उनसे आप रेफरेंस लगा सकते हो, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कर सकते हो जो आपको रेफर कर सकते हैं यस किसी एक अच्छी फर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकलशिप अच्छी फर्म से करना आपके करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। रिज्यूमे बिल्डिंग पे ध्यान दो, लर्न कैसे रिज्यूमे बिल्ड किया जा सकता है, कैसे प्रेजेंटेबल रिज्यूमे होता है, किस तरीके से बिल्ड किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दो। यस नेक्स्ट, हमारे को कौन सी ट्रेनिंग फर्म्स है ना, जो जहाँ पे हमें ट्रेनिंग्स मिलती है, कौन सी फर्म्स में हमें ट्रेनिंग मिल सकती है। अगर आप रैंक होल्डर हैं तो आपको बिग 4 में अप्लाई करना है, तो वो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, उसको भी सीख सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं बिग 4 में शायद नहीं अप्लाई कर पाऊँ, मेरा नेटवर्क भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कौन सी फर्म में जा सकता हूँ, या आपको अपने होम टाउन में रहना है तो कौन सी वहाँ पे बढ़िया फर्म्स है जहाँ पे आप अपनी क्या नाम है आर्टिकलशिप कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो आपको ये समझना पड़ेगा, यही वो टाइम है जब आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत देरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको शॉर्ट लग रहा है वो पास हो रहे हैं, बट सर उनका क्या जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया था, सर उनका क्या जिन बच्चों को श्योरिटी नहीं है कुछ पर्टिकुलर एग्जाम में कि वो पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करो, अगर आपने एक ग्रुप दिया था, ग्रुप 1 दिया था, तो ऑलरेडी यू हैव रिलैक्स्ड अ लॉट। अब आपको शुरू कर देनी चाहिए अपनी तैयारी, क्योंकि यार समझो इतना समय ही नहीं है, सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए समय बहुत कम है। आप पहले सितंबर का ट्राई करो, अभी से पढ़ना भी चालू करेंगे ना तो भी सितंबर एग्जाम निकाल सकते हैं। ग्रुप 2 की क्लासेस यस ऑलरेडी हमारी जो है आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म्स में अवेलेबल है। ऑब्वियसली यार 3 महीने में आपको कोई नहीं करा सकता, बट हाँ आप जनवरी के लिए करना चाह रहे हैं तो जनवरी के लिए हम जुलाई से आपको पढ़ाएंगे। आगे ग्रुप 2 तो आप हमारे साथ भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको FMSM पढ़ाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, आपके खून में जो है ना बिजनेस दौड़ा दूंगा, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। पूरा बिजनेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और आपके खून में बिजनेस में फाइनेंस कैसे चलता है, बिजनेस में स्ट्रैटेजी कैसे चलती है समझा दूंगा। खुद 4 से 5 बिजनेस करके आया हूँ, खुद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हूँ पिछले 5 साल से। आपको मैं बिजनेस करने के साथ साथ स्टॉक मार्केट का भी फंडामेंटल्स का ज्ञान दे दूंगा, ठीक है। यस, ऐसे ही हमारे ऑडिट की मैम है हमारी, है ना, ऑडिट क्वीन, वो खुद ऑडिटर रह चुकी है, कॉस्टिंग के हमारे एक्सपर्ट है, काफ़ी सालों से कॉस्टिंग पढ़ाते आ रहे हैं दीपक सर, तो वो आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो ग्रुप 2 की तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप 2 के कर लिया क्लियर, ग्रुप 2 पे एकदम रेडी है, ग्रुप 1 पे आ जाओ। आपको तो जानते ही हो भाई, ऋषभ अरोड़ा सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, लो हमारे द गॉड ऑफ लॉ गुरी सर पढ़ाएंगे, और टैक्स की क्वीन मनीषा मैम पढ़ाएंगी। आपका ग्रुप 1 एकदम सॉलिड करा देंगे। क्या खतरनाक फीडबैक है सर लोगों के, खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाते हैं, बहुत फन आएगा। ग्रुप 2 अब हम आपके साथ लाइव पढ़ाएंगे। ग्रुप 1 जो है उसके रिकॉर्डिंग्स में आपको देखना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने सर दोनों ग्रुप दिए थे, मेरे कुछ सब्जेक्ट में मुझे लग रहा नहीं होगा पास, कुछ में पास हो जाऊंगा। बेटा जो पास हो जाएगा इसका मतलब है तेरा वो रेडी है, जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद उसकी रिवीजन चालू करेगा, चल जाएगा। बट अगर बाकी सब्जेक्ट तेरे को लग रहा था तेरे वीक है, तेरे को पता है उसमें फेल होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दे, उसमें एफर्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर प्लान बना, अपने टाइम को ना सही से यूटिलाइज कैसे करना उसकी रिवर्स प्लानिंग कर। सर 3 महीने में मेरे को सितंबर निकालना है, 6 महीने में मुझे जनवरी निकालना है, तो उसकी रिवर्स प्लानिंग कर। तेरे को अब पता चल गया है तूने क्या गलती करी थी, कितना कम लिख कर प्रैक्टिस करे थे, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करे थे, कितना रटा कम था, उन पर काम करना है। इस बार वो गलती नहीं दोहरानी है। आप एनालाइज करो अपने प्लान को और काम करो, बट ये अभी नहीं करना, ये 3-4 दिन छुट्टी लेने के बाद करना है। ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर रहे हो, अब आ गया समय, चलो मेरे साथ तैयारी शुरू करो। बट अगर ग्रुप 2 दिया है भाई, रिलैक्स कर ले, 2-3 दिन रिलैक्स कर ले, चिल मार ले, उसके बाद करना, क्योंकि वरना वो एनर्जी जो है ना आ नहीं पाएगी, ठीक है। नाउ पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 1 साल मेहनत करी है, वापस से वही सब्जेक्ट्स पढ़ना, वापस से खड़े होना, वापस से उसी माइंडसेट में आके कि मैं फोड़ दूंगा भाई, इस बार सीए पक्का निकाल दूंगा, वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। बाहर के लोग बोलेंगे अरे यार तेरे नहीं निकला, देख उसका निकल गया, शर्मा जी का लड़का को देख, गुप्ता जी के लड़के को देख। तेरी जर्नी अलग है, तू अलग बना है, वो अलग बने हैं, उनकी क्राइटेरियाज अलग है, उनकी कंडीशन अलग है, उनका फैमिली इन्वायरमेंट अलग है, उनके पास फैसिलिटीज़ अलग है। कंपेयर मत कर, तेरी जर्नी है, तू क्रैक करेगा, अपने पे भरोसा रख, मुझे तुझ पे भरोसा है, अपना बेस्ट देकर आ, तो इस बार सीए पक्का क्रैक करेगा। बट
2-3 दिन का ब्रेक लो, मस्ती मारो, चिल मारो, उसके बाद चालू करना। मिलते हैं बेटा और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।